हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पीवाईक्यू सीरीज 2009 से 2025 जून तक के पेपर है वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के रिगार्डिंग 2017 का जो पेपर है उसके हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेक्शन वाली तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। लो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे निरेक लो एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके डेली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइमिंग रहता है 11 बजे। एपे अवल निरेक एकेडमी एप्लीकेशन पर आपके लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, चलिए ये हमारा एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड जरूर करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको भी आप ज्वाइन करें, निरेक एकेडमी फॉर जुडिशरी। कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी जो अपडेट है वो यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ। ये हमारा चैनल है, इसको आप ज्वाइन जरूर करें। चलिए हमारा जो 2017 का जो पेपर था उस पर हम हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है उन पर देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, अभिकथन ए उत्तर आर को पढ़े और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्शों को सुस्पष्ट रूप में दर्शाया गया है। राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्श व्यक्ति के प्रति न्याय, समानता, भातृत्व और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यानी जो आपके उद्देशिका है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भारत की जनता है ना, भारत की जनता को क्या करना, जो भी राइट है, अधिकार है, उनको दिलाना। ठीक है, अब ये अधिकार कैसे दिलाए जाएंगे? तो आप स्वतंत्रता होगी कि भाई आप अपने कोई भी विचार है, कोई भी मत है, कोई भी आपका विश्वास है, धर्म है, उपासना है, उसके रूप में स्वतंत्रता हो सकती है। ठीक है, या आप इसमें समानता के रूप में अगर पद की अवसर की समानता इसमें देखी जाती है। बंधुत्व की भावना यानी व्यक्ति के अंदर जो गरिमा है एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में वो भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक संविधान की उद्देशिका के तहत व्यक्ति को अधिकार के रूप में उसको दिलवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, कथन है कि जो आर ए तो सही बता रहा है, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्श को सुस्पष्ट रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन राष्ट्र के समक्ष निर्धारित किए गए आदर्श व्यक्ति के प्रति न्याय, समानता, भातृत्व, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कि ये क्या सारी चीजें कि व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार को प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर उसके लक्ष्य देश की क्या करता है कि उसकी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो वो गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आई कुछ कहानी इसकी। चलिए बेटा, नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से निम्नलिखित अग्रणी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय के क्रम को व्यवस्थित करिए। सेल्विक बनाम कर्नाटक राज्य, शासकीय परिसमापक बनाम दयानंद, आई आर कोलो बनाम तमिलनाडु राज्य, पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके दोस्तों, सबसे पहले आपके पी ए इनामदार बनाम राष्ट्र महाराष्ट्र राज्य, ये जो केस था ना आपके, ये 2004 में आया था। ठीक है, 2004 8 सुप्रीम कोर्ट 139। ठीक है, तो इसमें ये पहला यानी डी नंबर आपके पहला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी और डी यहाँ पे आ रहा है, यानी ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से अपने को चूज करना है। ठीक है, अब आई आर कोलो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये वाला जो केस है ना आपके, ये आया था आपके 2007 में। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ए है तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ये सी है तो ये अपना राइट हो जाएगा।
शासकीय परिसमापक बनाम दयानंद का जो मामला था ना, ये आपका आया था 2008 में। और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ये आपका आया था 2010 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए आज्ञापक मैंडेटरी होते हैं। मौलिक कर्तव्य हमेशा भारत के संविधान के अंग रहे हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में एक संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य रिट के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अब बताइए, जो मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि संविधान में आपका जो हुआ था संशोधन, कौन सा? 42 अमेंडमेंट हुआ था ना, याद है नहीं याद है? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इसके माध्यम से संविधान में आपके जो संशोधन हुआ था, कौन सी समिति थी वो? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? ये संशोधन हुआ था। ठीक है, फोर्थ ए, मौलिक कर्तव्य में आपके जो 51 ए है वो आपके ऐड किया गया था। ठीक है, तो उस समय आपके टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, समझ में आ गई? लेकिन जो आपके इसमें 10 में एक के पॉइंट और आता है, 11 पॉइंट, वो आपके 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 2002 को। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? चलिए, प्रॉपर समझ में आ गया ना क्वेश्चन? इसके अंदर की बातें समझ में आ गई आपको? यस या नो? चलिए, आगे बढ़ूं। इसका जो राइट आंसर है ये होगा, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। वो संशोधन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का कोई नागरिक नहीं हो और उसने 35 वर्षों की आयु पूरी नहीं कर ली हो। उसे उसके कार्यकाल के दौरान लाभ के किसी अन्य पद का धारण करने से विवर्जित किया गया हो। तो कौन बताएगा कि कौन सा आर्टिकल है? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दिखने चाहिए मेरे को कि कौन सा आर्टिकल है ये। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। 155 156 के बीच में ये क्वेश्चन आर्टिकल आपके हैं। ठीक है, जो राज्यपाल की नियुक्ति या पदावधि के बारे में बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात? अब राज्यपाल की जो नियुक्ति होने के लिए अगर क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ पर बता रखी है आपके? 157 में क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ बता रखा है। तो यहाँ पर अगर सारी बात देखें कि अगर कोई व्यक्ति है जो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले। ठीक है, तो और जो कुछ भी इसमें नहीं दे रखा है वो कुछ कंडीशन के रूप में होगा, तो वो 158 के अंतर्गत कुछ कंडीशन आपके दे रखी है, यानी शर्तें भी दे रखी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। 155, 156, 157, 158। अब आपको ये बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है, ए आर दोनों सही तो है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कुछ कंडीशन और भी है, वो भी इसने मेंशन नहीं किए, इस वजह से हम इसको पूरा सही नहीं मान सकते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के संविधान के उपबंधों के संबंध में सम्मिलित है? आर्टिकल 352 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, आर्टिकल 353 उद्घोषणा के प्रचालन में रहने के समय राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंधों का लागू होना, अनुच्छेद 354 आपातकाल के दौरान संघ की कार्यकारी शक्तियों का निर्धारण, आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव के प्रति राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर इसका ये राइट आंसर है। बताइए बेटा, फिर से दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है, अब आराम से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? चलिए, राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? 352 आपके क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा में संबंधित है। 354 सॉरी 353 आपात की उस उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में बात करता है। 354 है ना, वो आपके बात करता है कि आपातकाल के दौरान जब उद्घोषणा का प्रवर्तन है, तब राज्यसभा के जो वितरण संबंधी है, ठीक है, वहां पर उपबंधों को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा, राजस्व को। ठीक है, तो ये वाला बात गलत है, ये भी बात गलत है क्योंकि इसने संघ कार्यकारी शक्तियों का निर्धारण कर दिया, गलत। ये वाली बात 354 में है तो इस वजह से ये गलत। उद्घोषणा का प्रभाव आपके 353 में है तो ये गलत हो गया। अब 355 देखिए, 355 आपका क्या कहता है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रव के प्रति राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। ठीक है, अगर कोई भी बाह्य आक्रमण है या अशांति कर रहा फैला रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि इसका कर्तव्य रहेगा, तो ये वाला राइट आपके रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान में रखना कि निम्न में से कौन सा युग्म संवैधानिक संशोधन के संबंध में सुमेलित नहीं है? ठीक है, नेगेटिव सेंस में ये पूछा है। संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ, क्या ये सही है? संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में, 31वां संशोधन अधिनियम 1973 में, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1975 में। बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दिखने चाहिए बेटा। वेरी गुड, डी आप बता रहे हैं कि ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1975 नहीं, 1976 है। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया, बाकी सारे राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। आणविक पूर्व न्याय के सिद्धांत रिट याचिकाओं पर भी लागू होते हैं। महिला शिक्षा न्यास बनाम हरियाणा राज्य। अभियोजन के अभाव में खारिज की गई याचिका बहाल की जा सकती है। एम नागभूषण बनाम कर्नाटक राज्य। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रतन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो मैं एक दो चूज कर लेता हूं जहां तक मुझे। आणविक पूर्व न्याय के सिद्धांत में रिट याचिकाओं पर लागू होता है। रतन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला है ये। ठीक है, पहला का 3 कहां पर आ रहा है? अपन तो सीधा सा जुगाड़ लगाते हैं। पहला का 3 यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारे कुछ नहीं है। चलिए इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो और इसको पकड़ो। ठीक है, ये अपना राइट आंसर रह जाएगा। अभियोजन के अभाव में खारिज की गई याचिका को बहाल करना। वी पोरुकुट्टी मन्नादीश्वर बनाम केरल राज्य। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा।
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पारित किया गया, तो ये वाला आपके महिला शिक्षा न्यास बनाम यहाँ पे बंद हो जाएगा। एकल आदेश द्वारा रिट याचिकाओं पर बेंच निपटान की स्थिति में अनुमति होगी, तो यहाँ पे आपके कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके थे संविधान से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, और आप निरेक लो एकेडमी को यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ताकि जो भी अपडेट है, चाहे यूजीसी नेट से संबंधित हो, चाहे जुडिशरी से संबंधित हो, या लॉ से रिलेटेड कोई भी बात होगी, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट रहें। ठीक है, ये चैनल जो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।